रामानुजन ऐसे जीनियस थे जिन्होंने 100 साल पहले बिना किसी मार्गदर्शन के केवल अपनी जिज्ञासा से गणित के ऐसे फॉर्मूले लिखे जिन्हें 100 साल तक दुनिया के टॉप जीनियस लोगों ने भी नहीं सुलझा पाया। यहाँ तक कि आज के समय में सुपर कंप्यूटर और एआई उनके फॉर्मूला को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इंटरनेट की दुनिया में नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, व्हाट्सएप मैसेज, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मोबाइल सिक्योरिटी, इन सब के पीछे एडवांस मैथमेटिक कोड काम करते हैं और वो कोड रामानुजन की नंबर सीरीज के अनुसार काम करते हैं। मतलब आज की सबसे एडवांस इंटरनेट सिक्योरिटी का डेवलपमेंट रामानुजन की नंबर सीरीज पर डिपेंडेंट है। आज के समय में हमारी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, जो किसी की भी फोटो और आवाज को एनालिसिस कर आसानी से पहचान पाती है, वो रामानुजन की मैथ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आखिर कैसे रामानुजन का दिमाग किसी भी क्वेश्चन का इतना फास्ट पैटर्न पहचान लेता था और कुछ ही स्टेप में आंसर तक पहुंच जाता था, जिसे देखकर कैम्ब्रिज में आए दुनिया के टॉप जीनियस भी शॉक्ड हो जाते थे। क्या सचमुच कोई इंसान अपनी जिज्ञासा में लंबे समय तक डूबकर अपने दिमाग को इतना डेवलप कर सकता है कि उसके द्वारा किया गया हर एक काम लोगों को चमत्कार लगने लगे? रामानुजन का दिमाग क्या सचमुच उस लेवल पर विकसित हो गया था कि वो नेचर के रहस्यों को गणित की भाषा के रूप में सुलझाने लगा था? क्योंकि उनके एक फॉर्मूले के कारण ब्लैक होल जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज के बिहेवियर को समझना पॉसिबल हो पाया है। तो इस वीडियो में रामानुजन के दिमाग से जुड़े ऐसे कई सवालों को जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से सोचते थे, उनका दिमाग अपने समय से इतने आगे का गणित कैसे इमेजिन कर लेता था, उन्होंने कैसे अपने दिमाग में खुद की एक अलग ही गणित की दुनिया बना ली थी जिसमें उन्हें सारी चीजें आसान लगती थी, उनका दिमाग कैसे 100 साल आगे के नए फॉर्मूले बना देता था। क्या ये सचमुच देवी की कृपा थी या उनकी सालों की प्रैक्टिस के कारण सबकॉन्शियस माइंड का सॉल्यूशन बनाना? सो लेट गेट स्टार्टेड क्रिएटिव थिंकिंग श्रीनिवास रामानुजन। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम रूल्स एंड डेवलपिंग योर माइंड। नियमों से मुक्त होकर अपने दिमाग का विकास किया। एक ऐसा बच्चा जिसके पास सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था, ना ही उसे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता था और ना ही स्कूल के हिसाब से चलना, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे मैथ के नंबर्स में इंटरेस्ट आने लगा और कुछ ही समय में ये नंबर्स उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो इन्हीं नंबर्स के साथ अपने दिमाग में अलग अलग तरीके से खेलने लगा, संख्याओं के बीच के संबंध और पैटर्न के बारे में गहराई से सोचने लगा। वो इन्हीं नंबर्स को अपनी दुनिया मानने लगा क्योंकि उसे बाहर की दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर छोटी सी उम्र में रामानुजन ने अपने दिमाग में इन नंबर्स के बीच अपने खुद के अलग ही तरीके के पैटर्न बनाए जो स्कूल की एजुकेशन से एकदम अलग थे। मतलब रामानुजन ने मैथ को समझने के लिए दुनिया से अलग एक नया रास्ता बनाया अपने दिमाग में, जिसके बेस पर वो सबसे फास्ट मैथ की कैलकुलेशन और पैटर्न पहचानने लगे। लेकिन जब उन्हें 13 साल की उम्र में एस.एल. लोनी की ट्रिगोनोमेट्री बुक मिली, उससे रामानुजन ने अपने दिमाग को कुछ ही समय में ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री में मास्टर कर लिया। इसी बुक की वजह से रामानुजन के अंदर हर एक फॉर्मूला के पीछे छिपे हुए संबंधों को खोजने की जिज्ञासा जगी। वो जानना चाहते थे ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं, इनके पीछे की मैथ कैसे काम करती है, क्यों सब लोग केवल इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। मतलब रामानुजन का दिमाग उस जड़ को समझना चाहता था कि आखिर मैथ बनता कैसे है। और फिर किस्मत ने भी रामानुजन का साथ दिया। उनकी जिज्ञासा के अकॉर्डिंग उन्हें 16 साल की उम्र में जी.एस. कार्ग की बुक अप्लाइड मैथमेटिक्स मिली, जिसमें 5000 से ज्यादा एडवांस लेवल के फॉर्मूला और उनके रिजल्ट शॉर्टकट में लिखे थे, पर किसी भी फॉर्मूला का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से इस बुक को कोई समझ नहीं पाता था। पर रामानुजन की इस उम्र तक मैथ की प्रति जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो मैथ की हर एक चीज को समझना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस बुक को खजाने के रूप में देखा, क्योंकि उनका दिमाग फॉर्मूला के पीछे छिपे हर एक प्रकार के मैथ के पैटर्न को समझना चाहता था और ये बुक बिल्कुल वैसी ही थी। इसीलिए रामानुजन ने इस बुक को बड़ी ही जिज्ञासा और जुनून के साथ खुद से समझना
शुरू किया। वो दिन रात बिना किसी सुविधा के मोमबत्ती की रोशनी में केवल अपनी स्लेट पर लिख लिख कर अपने ही बनाए गए अलग अलग तरीकों से हर एक सूत्र को समझते रहे कि वो कैसे बना है। और इस प्रोसेस में रामानुजन ने गणित के कई नए रास्ते बनाए खुद के, और एक समय के बाद उन्होंने धीरे धीरे 5000 फॉर्मूला के प्रूफ बिना किसी मदद के केवल अपनी जिज्ञासा के दम पर निकाल लिए, जिसकी वजह से उनके दिमाग में असाधारण क्षमताएं विकसित हो गयी। उनका दिमाग बहुत तेजी से गणनाएं करने लगा, हर एक फॉर्मूला को पैटर्न के रूप में देखने लगा और किसी भी प्रकार के पैटर्न को पहचानना उसके लिए मामूली सी बात बन गई, क्योंकि उन्होंने 5000 फॉर्मूला के सॉल्यूशन को अलग अलग तरीके से खुद के बनाए गए रास्तों के द्वारा खोजा था, जिसकी वजह से उनका दिमाग मैथ में इतना डेवलप हो गया था, इतना फास्ट सोचने लगा था कि वो डायरेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच जाता था। वो कुछ स्टेप लिखना भी जरूरी नहीं समझते थे, जिसे देखकर बड़े से बड़े मैथमेटिशियन शॉक्ड हो जाते थे कि ये किया कैसे रामानुजन ने। वैल्यू योर ट्रू सेल्फ मोर देन द लिमिटेशन ऑफ सोसाइटी। समाज की सीमाओं से ज्यादा अपने ट्रू सेल्फ की वैल्यू करो। इस दुनिया में कहते हैं कि हर एक जीनियस की सोशल लाइफ ठीक नहीं होती, क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। यही रामानुजन के साथ हुआ। उम्र बढ़ने के साथ साथ ही उनका बाहर की दुनिया के लोगों से कनेक्टिविटी खत्म होती जा रही थी, क्योंकि रामानुजन को और उनके मैथ को समझने वाला आसपास की दुनिया में कोई नहीं था, बल्कि कई लोग उन्हें पागल कहने लगे थे, जो ना जाने क्या लिखता रहता है, जिसका नॉर्मल लाइफ से कोई संबंध नहीं, जो लोगों को पसंद नहीं आता था, इसीलिए वो उसे परेशान करते थे। समाज की छोटी छोटी अचीवमेंट दिखाकर उसे अलग फील कराते थे। और फिर एक समय के बाद मानो रामानुजन ने खुद ही बाहर की दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया और केवल अपने दिमाग के अंदर की दुनिया को ही अपनी जिंदगी समझने लगे, जहाँ केवल नंबर्स और मैथमेटिक्स था। एक जीनियस को समाज में सम्मान की जगह कदम कदम पर अपमान मिला, और यहीं से रामानुजन का साइको माइंडसेट शुरू होता है, जो अपनी ही जिज्ञासा से बने हर एक क्वेश्चन का पागलों की तरह आंसर ढूंढने लगा, खुद से ही दुनिया की सबसे कठिन गणित को लिखने लगा। रामानुजन का जुनून इतना बढ़ गया था कि उसका हर एक कदम मैथ की एक नई इक्वेशन बनाता जा रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने अनंत की वैल्यू को भी केवल अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया था। उसमें इतने कॉम्बिनेशन होते हैं कि कंप्यूटर भी कैलकुलेट ना कर सके, उसे रामानुजन ने अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया था। तो सोचो उस समय रामानुजन का दिमाग किस लेवल का विकसित हो गया था, क्योंकि उस समय रामानुजन को पूरी दुनिया में केवल मैथ के सॉल्यूशन अपने दिमाग में ढूंढना ही सुकून देता था। उन्हें सही गलत बताने वाला कोई नहीं था, वो बस अपने विश्वास के साथ अपनी जिज्ञासा में आगे बढ़ते गए। वो उस लेवल पर पहुंच गए थे कि उन्हें उनके द्वारा लिखा मैथ उनके अलावा किसी और को समझ में ही नहीं आता था। उनका मैथ का लेवल एक समय के बाद इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था कि बाहर की दुनिया में अवेलेबल मैथ की नॉलेज उन्हें बहुत कम नजर आने लगी थी। Curiosity can take your mind to the limit of miracles। जिज्ञासा तुम्हारे दिमाग की क्षमताओं को चमत्कार तक ले जा सकती है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी परवाह के जिंदगी भर अपनी जिज्ञासा के अनुसार चलता है, तो उसकी सोच बहुत गहरी हो जाती है। वो चीजों को अलग तरह से देखने लगता है। वो जब तक अपने दिमाग में आए हर एक सवाल का जवाब ना ढूंढ ले या उन्हें हर एक एंगल से ना समझ ले, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि सवाल किस लेवल के हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को इम्पॉसिबल दिखने वाले क्वेश्चन भी एक्साइटेड करते हैं। अगर कोई इंसान लंबे समय तक अपनी जिज्ञासा के साथ रहता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे हर एक हदों को पार करने लगता है। उसकी असली काबिलियत बाहर निकलने लगती है। उसका पागलपन हर एक जवाब ढूंढने के साथ बढ़ने लगता है। उसका दिमाग कब अपनी जिज्ञासा में डूबकर इम्पॉसिबल चीजों के साथ खेलने लगता है, ये उसे खुद पता नहीं चलता। और यही रामानुजन के साथ होता था, क्योंकि सालों की प्रैक्टिस से उनके दिमाग
दिमाग ने अपनी जिज्ञासा के हर एक लेवल के सवाल को सुलझा लिया था। उनका दिमाग बहुत अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड चीजों में भी डॉट्स कनेक्ट करना सीख गया था। हर एक कठिन से कठिन पैटर्न को पहचानना उसके लिए मामूली सी बात बन गई थी, क्योंकि सालों की प्रैक्टिस के दम पर उसकी क्रिएटिविटी इतनी डेवलप हो गई थी कि वो खुद से ही मैथ के नई नई थ्योरी बनाने लगा था, नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने लगा था, मैथ की फील्ड में एक बिल्कुल नई डायरेक्शन क्रिएट करने लगा था। उनका दिमाग खुद से ही मैथ के सॉल्यूशन बनाने लगा था अपने ही तरीकों से। अब कई लोग इसे देवी का चमत्कार कहते हैं और कई लोग सालों की प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस माइंड का सॉल्यूशन बनाना कहते हैं। कारण जो भी हो, पर हकीकत ये है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को अचीव करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को जिज्ञासा की गहरी खाई में उतारना ही पड़ेगा। तभी आपका माइंड उस गहराई से चीजों को क्लियर देख पाता है, क्योंकि उसे गहराई से कई रास्ते दिखाई देते हैं और वो किसी न किसी तरह डॉट्स कनेक्ट करके सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है। और समाज के सीमित और सुरक्षित रास्तों पर चलकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड विकसित करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि समाज के बनाए गए रास्ते दिमाग को गहराई में उतरने ही नहीं देते। वो पहले से ही हर एक चीज की लिमिट सेट कर देते हैं कि तुम्हें केवल इतना ही पढ़ना है, इतना ही तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से ठीक है। उसे उसके दिमाग की कभी सुनने ही नहीं देते कि उसका दिमाग क्या समझना चाहता है। और इसी वजह से एजुकेशन सिस्टम से केवल समाज की भीड़ तैयार होती है, कोई जीनियस नहीं। जीनियस हमेशा अपनी जिज्ञासा के रास्ते पर जाना पसंद करता है। वो किसी भी प्रकार की लिमिट की बाउंड्री पसंद नहीं करता। वो फ्रीडम के साथ अपनी जिज्ञासा में डूबकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को अचीव करना उन्हें सुकून देता है। और ऐसे ही दिमाग के रामानुजन थे। योर ट्रू पोटेंशियल लाइज इन योर इंटरेस्ट। तुम्हारी रुचि में ही तुम्हारी असली काबिलियत छुपी होती है। इस दुनिया में कुछ अलग करना है तो अलग रास्ते पर चलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने समाज और फॉर्मल एजुकेशन के हिसाब से ना चलकर अपने दिमाग को इस सिस्टम से बचा लिया था कि यही रास्ता सही है, इसी रास्ते से सीखा जा सकता है, केवल इसी रास्ते से महान बना जा सकता है। बल्कि उन्होंने इसके विपरीत रास्ता चुना। उन्होंने समाज और एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा अपनी जिज्ञासा और जुनून को अहमियत दी। वो उस रास्ते पर चले जिसमें आखिरी में क्या मिलेगा या कहां पहुंचेंगे ये उन्हें खुद पता नहीं था। वो बस अपने मैथ के जुनून के साथ उस रास्ते पर चलते गए और जब उन्होंने इस सफर में आखिरी में खुद को देखा तो वो इस दुनिया के सबसे महान मैथमेटिशियन बन गए थे। रामानुजन के फॉर्मूले की वजह से ब्लैक होल जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझना पॉसिबल हो पाया है। उनकी डेथ के 100 साल बाद इस दुनिया में किसी का आज तक इतना दिमाग डेवलप नहीं हुआ कि वो रामानुजन के काम को पूरी तरह से समझकर उसे डिकोड कर सके। उनके दिमाग की गहराई लंदन के कैम्ब्रिज में आए दुनिया के टॉप मैथमेटिशियन जीनियस को आज भी हैरान करती है कि किसी इंसान का दिमाग इतना डेवलप कैसे हो सकता है, क्योंकि रामानुजन की नंबर सीरीज की वजह से ही आज के समय में इंटरनेट सिक्योरिटी जैसी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, जिसकी वजह से हमारा पैसा, पर्सनल डाटा, यूपीआई पेमेंट और एटीएम पिन सुरक्षित रहता है। जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई किसी की भी फोटो और आवाज को एनालिसिस कर पहचानता है तो उसके पीछे की मैथ भी रामानुजन की पार्टीशन थ्योरी पर बेस्ड है। सोचो, उनकी जिज्ञासा से निकले फॉर्मूला और थ्योरी आज के समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में उपयोग हो रही है। इसीलिए रामानुजन का काम हमें सिखाता है कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, अंदर की जिज्ञासा से पैदा होता है। उन्होंने ये साबित किया कि एक इंसान अगर किसी भी चीज में पूरी तरह डूब जाए तो उसका दिमाग ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकता है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। इसीलिए अपने चमत्कार को अपने अंदर जिंदा रखो, मतलब अपनी जिज्ञासा, अपने इंटरेस्ट को अपने अंदर जिंदा रखो, क्योंकि हर एक इंसान का जीनियस उसकी जिज्ञासा में छुपा होता है। इस वीडियो में रामानुजन की क्रिएटिव थिंकिंग से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।